वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया जादुई कार्टून फिल्म की कहानी सुनाते हैं और उस फिल्म का नाम है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। ये कहानी है एक ऐसी सुंदर सुशील राजकुमारी की जिसका नाम है स्नो वाइट। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है और उसकी सौतेली माँ का नाम होता है महारानी। महारानी स्नो वाइट की सुंदरता से बहुत जलती है और उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर नौकरानी की तरह रखती है और घर के सारे काम करवाती है ताकि उसकी सुंदरता उन फटे पुराने कपड़ों में छिपी रहे। क्योंकि महारानी एक जादूगरनी है, वह हर रोज अपने जादुई आईने से पूछती है, ए जादुई आईने बता सबसे सुंदर कौन। जादुई आईना हर रोज की तरह बोलता है, भला आपसे सुंदर कौन हो सकता है। ये सुनकर महारानी बहुत खुश हो जाती है और इस तरह स्नो वाइट महारानी की जलन से बची रहती है। पर एक दिन महारानी हर रोज की तरह जादुई आईने से पूछती है, ए जादुई आईने बता मुझे सबसे सुंदर कौन। तो जादुई आईना बोलता है, आप ही की चर्चे हैं महारानी, लेकिन मुझे एक सुंदर छाया दिखती है, चीथड़े नहीं छुपा सकते उसकी सुंदरता और वे आपसे बहुत सुंदर है। ये सुनकर महारानी को बहुत गुस्सा आता है और महारानी उसका नाम आईने से पूछती है। तो आईना बोलता है, गुलाब से लाल होठ, घटाओं से काले बाल, बर्फ सी उज्ज्वली त्वचा। तभी महारानी बोलती है, स्नो वाइट। महारानी को समझ आ जाता है कि ये स्नो वाइट के बारे में बात कर रहा है। उधर स्नो वाइट रोज की तरह अपने घर के आंगन में कुएं के पास घर की सफाई कर रही होती है और अपनी मीठी आवाज में गाना गा रही है। तभी उसके पास से एक राजकुमार गुजर रहा होता है। जैसे ही राजकुमार स्नो वाइट की मीठी आवाज में गाना सुनता है तो वे रुक जाता है और उस मीठी आवाज के पीछे पीछे स्नो वाइट के घर के अंदर चोरी छिपे आ जाता है जहां स्नो वाइट गाना गा रही है। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को स्नो वाइट से प्यार हो जाता है, पर जैसे ही स्नो वाइट की नजर राजकुमार पर पड़ती है तो वे डर कर घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। राजकुमार खिड़की की तरफ देखकर स्नो वाइट के लिए गाना गाता रहता है। महारानी ये सब खिड़की से देख रही है और वे बहुत गुस्से में हो जाती है। अब महारानी अपने सिपाही को बोलती है, ए सिपाही, तुम स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाकर जान से मार देना और सबूत के तौर पर उसका दिल इस डब्बे में रख कर लाना। स्नो वाइट को घने जंगल में सिपाही ले जाता है और जैसे ही वे स्नो वाइट को मारने की कोशिश करता है तो वे स्नो वाइट को देखकर रोने लगता है और स्नो वाइट को सब कुछ सच सच बता देता है कि महारानी ने उसे मारने के लिए भेजा है। सिपाही स्नो वाइट से कहता है, जाओ यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और वापस मत आना, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ। स्नो वाइट डर कर भागने लगती है और भागते भागते घने जंगल के अंदर चली जाती है और डर कर चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। जब स्नो वाइट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो उससे डर रहे हैं। ये देखकर स्नो वाइट मीठी आवाज में गाना गाने लगती है क्योंकि स्नो वाइट को गाना बहुत पसंद होता है और सभी पशु पक्षी उसकी मीठी आवाज सुनकर झूमने लगते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। उन सभी पशु पक्षियों से स्नो वाइट कहती है, अब मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ, तुम सब मेरे दोस्त बन गए हो, मैं तुम सब लोगों के साथ रहूंगी, पर मुझे सोने के लिए कोई जगह चाहिए। ये सुनकर सभी पशु पक्षी स्नो वाइट को घने जंगल के अंदर एक छोटे से घर में ले जाते हैं जो अंदर से बहुत ही गंदा होता है, वहां पर कोई नहीं होता। स्नो वाइट को उस घर के अंदर 7 छोटी कुर्सियां दिखाई देती है और छोटे छोटे बर्तन दिखाई देते हैं। वे सोचती है यहाँ शायद कोई 7 छोटे बच्चे रहते होंगे। अब स्नो वाइट अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उस घर की साफ सफाई में लग जाती है और सबको काम बांट देती है और घर के अंदर बहुत अच्छे से साफ सफाई करने के बाद वो घर के ऊपरी कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ 7 बोने झूमते गाते हुए जैसे ही उस घर के अंदर आते हैं तो घर की लाइट जली देखकर और अंदर की साफ सफाई देखकर हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं शायद यहाँ पर कोई चोर आया है। अब वे सब चोर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते एक बोना घर के ऊपरी साइड कमरे में चला जाता है जहां पर स्नो वाइट आराम से वाइट चादर ओढ़कर सो रही है। स्नो वाइट को सोता देखकर वे बोना डर जाता है और सभी बोनों को बुलाकर लाता है। अब सभी बोने मिलकर जैसे ही उस चोर को मारने के लिए वाइट चादर हटाते हैं तो देखते एक लड़की सो रही है बड़े आराम से, जो कि स्नो वाइट है।
बोने बोलते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर लड़की है, पर ये हमारे बेड पर क्या कर रही है। और जैसे ही स्नो वाइट नींद से जागती है तो उन 7 बोनों को अपने पास खड़ा देखकर हंसने लगती है और एक एक करके वो सबके नाम बताती है। अपने नाम सुनकर सभी बोलते हैं, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो। असल में ये घर इन 7 बोनों का है। तो स्नो वाइट बताती है, मेरा नाम स्नो वाइट है, मैं एक राजकुमारी हूँ। और तभी उनमें से एक बोना बोलता है, इसे घर से बाहर निकालो। स्नो वाइट हुई बोलती है, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, वरना मुझे महारानी मार देगी। तभी ये सुनकर बोना बोलता है, वो तो एक जादूगरनी है, अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो हम सबको मार देगी। तब स्नो वाइट बोलती है, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो तो मुझे मरा हुआ सोचती है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ रहने दोगे तो मैं तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी और तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी। स्वादिष्ट खाने का नाम सुनकर 7 बौने बहुत खुश हो जाते हैं और स्नो वाइट को अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ महारानी फिर जादुई आईने से पूछती है, बता जादुई आईने, अब कहोगे सबसे सुंदर किसे। तो जादुई आईना बोलता है, 7 सुनहरे पहाड़ों के पीछे 7 झरनों के पार 7 बोनों के घर में रहती है स्नो वाइट, वही है सबसे सुंदर। तभी महारानी बोलती है, दफन है जंगल में स्नो वाइट और इस डिब्बे में है उसका दिल। जैसे ही महारानी डिब्बे में रखा दिल जादुई आईने को दिखाती है तो जादुई आईना बोलता है, स्नो वाइट अभी जिंदा है, वह सुंदर है और सबसे सुंदर है, और जो तुम्हारे हाथ में है वह दिल किसी भेड़ का दिल है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब महारानी गुस्से में महल के अंदर बने अपने जादुई गुफा में जाती है और बोलती है, मैं खुद जाऊंगी उन बोनों के घर स्नो वाइट को मारने के लिए, और ऐसा भेष बदलूंगी कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, स्नो वाइट भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। अब महारानी अपनी जादुई किताब में से वे फार्मूला ढूंढती है जो उसके रूप को एक बूढ़ी औरत के भेष में बदल दे। महारानी जादुई किताब में से फार्मूला पढ़कर अपना रूप बूढ़ी औरत में बदल लेती है और महारानी अपनी जादुई किताब में से स्नो वाइट को मारने के लिए फार्मूला ढूंढती है। जहरीला सेब, नींद में मौत, जो चखेगा जहरीला सेब होगी उसकी नींद में आंखें बंद सदा के लिए, मौत की नींद सोने के लिए। अब महारानी एक सेब लेती है और उस सेब को जहरीली चाशनी में तब तक डुबोती है जब तक जहरीली चाशनी उस सेब के अंदर पूरी तरह समा नहीं जाती। अब महारानी इस जहरीले सेब को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अब की बार स्नो वाइट को मारने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए वे जादुई किताब में पढ़ती है कि इस सेब को खाने के बाद इंसान तभी बच सकता है जब उसका प्रेमी उसे पहली बार किस करे। महारानी बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जहरीला सेब खाने के बाद स्नो वाइट मौत की नींद सो जाएगी और बौने उसे मरा हुआ समझकर जिंदा ही मिट्टी में दफन कर देंगे। ये बोलकर महारानी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, जिंदा दफन होगी स्नो वाइट। महारानी अब स्नो वाइट को मारने के लिए एक फलों की टोकरी में उस जहरीले सेब को रखकर महल के पीछे के रास्ते से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ जाती है जहां स्नो वाइट उन बोनों के घर में रह रही है। उधर 7 बोने जब सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकलते हैं तो वो स्नो वाइट से कहते हैं, तुम सावधान रहना, क्योंकि महारानी जादूगरनी है और इसलिए किसी अजनबी को घर में मत आने देना। अब सब बोने काम के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और इस समय स्नो वाइट घर में अकेली है। अब स्नो वाइट अपनी मीठी आवाज में गाना गाते हुए घर के सारे काम कर रही है और जंगल के सभी पशु पक्षी जो उसके दोस्त बन गए हैं वे सब स्नो वाइट का गाना सुन रहे हैं और झूम रहे हैं। तभी महारानी बूढ़ी औरत का रूप लेकर स्नो वाइट के घर की खिड़की से झांकती है और अंदर की ओर देखती है। अपनी झूठी बातों में फंसाकर वो स्नो वाइट को सेब खाने के लिए कहती है। जंगल के सभी पशु पक्षी जो स्नो वाइट के दोस्त बन गए हैं वे ये सब देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं जादूगरनी महारानी है। वे बेचारे स्नो वाइट को उसके चुंगल से बचा नहीं पाते। तब तक वे सब पशु पक्षी जंगल की तरफ भागते हैं जहां 7 बोने अपने काम के लिए जा रहे हैं। वे सभी पशु पक्षी उन बोनों के पास पहुंच जाते हैं
और उनको जादूगरनी महारानी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तभी एक बोना समझ जाता है कि स्नो वाइट की जान खतरे में है, तो सभी जल्दी से भागते हैं स्नो वाइट के पास उसको बचाने के लिए। उधर बूढ़ी औरत स्नो वाइट को वह जहरीला सेब खिलाने में सफल हो जाती है और जैसे ही स्नो वाइट जहरीला सेब खाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, खून जम जाता है और वे बेहोश हो जाती है। ये देखकर महारानी बहुत खुश होती है और बोलती है, अब मुझसे सुंदर कोई नहीं होगा। ये कहती हुई जादूगरनी महारानी जो बूढ़ी औरत के भेष में है घर से बाहर निकलती है तो देखती है सामने से सातों बौने और जंगल के सभी पशु पक्षी गुस्से में भागते हुए आ रहे हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत बहुत तेजी से भागने लगती है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। बूढ़ी औरत उनसे बचने के लिए तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगती है और सभी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। वे सभी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं उस महारानी के पीछे। तभी बूढ़ी औरत ऊंचाई पर चढ़कर एक पहाड़ उन बौनों पर फेंकने की कोशिश करती है तो खुद ही पहाड़ से नीचे खाई में जाकर गिर जाती है और मर जाती है। अब स्नो वाइट को मरा हुआ समझकर बौने और सभी पशु पक्षी रोने लगते हैं। मरकर भी वे इतनी सुंदर लग रही है कि बौनों का मन नहीं मानता उसे दफन करने के लिए। बौनों ने शीशे और सोने से ताबूत बनाकर स्नो वाइट को उसके अंदर रखा और हमेशा उसकी रखवाली करते रहे। दूसरी तरफ राजकुमार स्नो वाइट को हर जगह तलाश कर चुका था। तभी उसे ताबूत में सोई हुई लड़की के बारे में पता चलता है तो राजकुमार गाना गाता हुआ उसी ताबूत के पास जाता है जहां स्नो वाइट को रखा है। जब राजकुमार उस ताबूत वाली लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये तो स्नो वाइट है। वे रोते हुए स्नो वाइट को किस करता है। तभी अचानक स्नो वाइट मौत की नींद से जाग जाती है। इसी के साथ महारानी का जादुई तिलिस्म टूट जाता है और राजकुमार और बोने सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं। अंत में राजकुमार स्नो वाइट को अपने साथ महल की ओर ले जाता है और सभी बोने पशु पक्षी दोनों को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। यही कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।